हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो साइंस का जो चैप्टर 16 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, इसका जो कंप्लीट जो डिस्कशन है एक्सप्लेनेशन है आपको बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल को प्रेस करना ना भूलिए। सो बेटा ये जो चैप्टर है हमें स्टडी करने का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो यहाँ पर इस जो चैप्टर को जो स्टडी करने के बाद बाय द एंड ऑफ द लेसन आप क्या एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो लॉज क्या होता है उसको आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसको। देन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो आपका क्या बनता है, इमेज जो बनता है, तो उसको आप बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन डिस्क्राइब रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं क्या रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है, क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है। देन एक्सप्लेन कर पाएंगे आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो रिफ्लेक्शन या फिर एक साथ कई तरह के रिफ्लेक्शन, मल्टीपल जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसको आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन डिस्क्राइब एंड मेक अ कैलाइडोस्कोप। ये बेटा जो आप कैलाइडोस्कोप्स है वो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो उनके जो ऑब्जेक्टिव है कि आप इस चैप्टर को स्टडी करने से ये सब चीजें आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। फर्स्ट जो आता है आपका रिफ्लेक्शंस। आखिर ये रिफ्लेक्शंस आखिर होता क्या चीज है, तो रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं बेटा। तो ऑब्जर्व अ कैंडल फ्लेम थ्रू लॉन्ग ट्यूब, रबर ट्यूब। एक लॉन्ग रबर ट्यूब लीजिए और वहां से जो है आप लाइट को देखिए, चाहे वो कैंडल्स फ्लेम की बात किया गया है या फिर कोई भी जो लाइट्स है उसको आप देखिए। जब तक आप नोटिस करेंगे कि भाई जो ट्यूब्स है अगर सीधा है तब तक वो हमें दिखाई देता है, वाल लाइट्स है वो हमें दिखाई देता है। बट अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने ट्यूब को बेंड कर दिया तो वो जो लाइट्स है, वो जो फ्लेम्स है, लाइट्स है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। तो इससे साबित ये होता है बेटा कि जो लाइट्स है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा घूमकर किसी भी तरीके से वो जो लाइट्स है वो जो ट्रेवल नहीं करता है, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नॉन एज अ रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशंस। मिस ये जो हमारा जो रेक्टिलाइनर जो प्रोपोगेशंस की बात किया गया है कि मतलब जो लाइट्स है, जो रेज है वो सीधी लाइन में चलते हैं, तो इस जो प्रॉपर उसको हम रेक्टिलाइनर जो प्रोपोगेशंस के रूप में जानते हैं। मतलब जो रेज है, लाइट्स है, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। देन अ सिंगल लाइन ऑफ लाइट्स इज कॉल्ड अ रेज। मतलब जो लाइट्स का जो सिर्फ एक ही लाइन जो होता है, सिर्फ एक ही जो रोशनी होता है कि रेज, उसे हम कहते हैं, एक ही किरण जो इसे होते हैं। तो अभी तो आप देखते हैं कि जो सनलाइट, सन रेज हम कहते हैं, है ना। सो अ बीम इज अ कलेक्शन ऑफ रेज। और बीम किसे कहेंगे, तो डिफरेंट बहुत सारे जो रेज हैं उनका एक जो कलेक्शन होता है तो उसे कहा जाता है बीम। तो आप देखे होंगे जब आप कभी कभी आप बच्चे बीम लाइट जो आता है रेड कलर का, तो वो जो बीम वाला जो लाइट है वो जो रेज का जो एक कलेक्शन होता है तो वो बहुत दूर तक जाता है, उसको आप बहुत दूर तक जो है फोकस कर सकते हैं। किसको, एक जो रेज का जो कलेक्शन है, बीम्स है उसको। बट जो सिंगल जो रेज है उसको आप ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर आता है कि जो होल्ड अ मिरर इन फ्रंट ऑफ अ वॉल सच दैट ब्राइट सनलाइट फॉल ऑन द मिरर। ये बेसिक आपको कहा गया भाई हम एक जो है मिरर यहां पर रखेंगे, यहां पर हम लाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उसका जो लाइट है वो क्या होता है, वहां से वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो फिर से वापस चला जाता है। वो जो है कहां पर फॉल होगा, वो जो है आपके जो वॉल्स है वहां पर फॉल होगा। सो यू विल नोटिस दैट द पैच ऑफ लाइट्स फॉल ऑन द वॉल। This is because rays of light from the sun falls on the mirror and bounce off it into the wall। मतलब वो क्या होता है, सबसे पहले वो मिरर पर आता है, मिरर से वो बाउंस होते हैं, वो उससे टकराकर जो रेज हैं, जो लाइट से वो वापस जाता है। तो उसका जो इमेज है, उसका जो पैचेस है लाइट्स का, वो हमें कहां पर, वॉल्स पर दिखाई देता है। ये जो है इसको हम एक और बेहतर उसी तरीके समझ सकते हैं। जैसे आपका क्या होता है कि एक जो बाउंसिंग बॉल है, बॉल को हम क्या करेंगे, बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक बाउंसिंग बॉल का जो एग्जांपल दे रहा था मैं, अगर हम बॉल को दीवार पर मारते हैं वो टकराकर फिर से वो वापस आता है, जमीन पर हम बॉल को मारते हैं तो वो वहां से फिर से वापस आता है। यही जो है लाइट के साथ भी होता है। द बाउंसिंग ऑफ लाइट्स फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन।
मतलब जो लाइट्स है वो किसी भी जो सरफेस से जो टकरा कर वापिस आता है, वहां से वो क्या होता है, बाउंस करता है, वहां से वो वापिस आता है, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शंस। मतलब लाइट का जो बाउंसिंग होता है जो किसी भी जो पर्टिकुलर जो सरफेस से, तो हम उसे कहेंगे उसका रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट है वो किसी भी चीज से टकरा कर क्या हो रहा है, वो वापिस आ रहा है, तो वो उसका हो गया रिफ्लेक्शंस। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स कैन बी कंपेयर टू द बाउंसिंग ऑफ बॉल। जैसे यहाँ पर फिगर 6.1 में ये जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है बाउंसिंग ऑफ बॉल, सीधा हम स्ट्रेट उसको डाल रहे हैं, तो वो जो है स्ट्रेट वो क्या हो रहा है, बाउंस बैक कर रहा है उसी जो स्ट्रेट लाइन में। बट हम उसको जो थोड़ा सा टेढ़ा करके तिरछा उसको कर रहे हैं, तो वो जो है उसी रूप में टेढ़ा जो है तिरछा जो है वो क्या हो रहा है, वो बाउंस बैक कर रहा है। तो लाइट के साथ भी यही होता है। सो अ मिरर रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट फॉल ऑन इट। तो मिरर में हम कोई भी जो लाइट देते हैं बेटा, तो वो लगभग जितना भी जो लाइट उस पर पड़ता है उतने पूरे लाइट्स को वो वापिस क्या कर देता है, वो भेज देता है। जाइए आप लीजिए, आपका लाइट है, वापिस उसको भेज देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। अब यहाँ पर एक्टिविटी में आपको 6.1 में दिया गया है, आपको स्टडी करना है, किसको समझना है, किसको रिफ्लेक्शंस को समझने के लिए आपका क्या लेना है, एक जो है कोई भी जो है डार्क कलर का कम जो बोला गया है, तो आप कोई भी जो है कार्डबोर्ड भी जो है कार्टून खड्डा भी ले सकते हैं, उसके बीच में होल कर दीजिए। एक ब्लैक पेपर बोला गया है ताकि आप जो है किसको कवर कर सके, ये जो कम है उसको कवर कर सके। व्हाइट पेपर लेंगे, ड्राइंग बोर्ड लेंगे, और प्लास्टिशियन लेंगे, टॉर्च लेंगे, मिरर लेंगे। ये जो चीजें हैं वो आपको एक्टिविटी के लिए करना है मेरे द्वारा। यहाँ पर बेटा आपको बस समझा दे रहा हूँ। एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक जरूर आपको देखने को मिलेगा, वहां से एक बार जरूर एक्टिविटी को भी देखिए। या फिर आप इजी है, आप अपने घर में भी इसको कर सकते हैं। क्या करना है आपको, तो एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड में बीच में होल कर देना है, उसके जस्ट पीछे आपको लाइट्स कर देना है, नीचे में आपका प्लेन व्हाइट पेपर है, फिर लाइट जो जहां पर सामने आपको क्या रख देना है, उसका मिरर रख देना। यहाँ से लाइट आएगा, लाइट टकराएगा, फिर वापस आ जाएगा, तो उसको आप उसको डायरेक्शन है उसको, ये जो आपका इमेज जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका टार्च हो गया, यहाँ पर कम है, बीच में यहाँ पर होल्ड कर देंगे, लाइट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर मिरर है आपका, और मिरर से ये टकरा कर लाइट जो है इधर वापिस आ रहा है। बुक्स में यही जो आपका इमेज बेहतर तरीके से बना हुआ उसको आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि भाई जो रिफ्लेक्शन है वो लाइट्स कैसा होता है। और बेसिकली बहुत इजी बेटा, इसको आप जो है अपने डेली लाइफ में ये जो चीजें होती भी हैं और आप इसको जानते हैं, देखते हैं, बट समझने का प्रयास नहीं करते, तो यहाँ पर आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स ऑन अ प्लेन सरफेस। जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, जो प्लेन जो सरफेस है, अभी जो हम जो मिरर्स की बात करें, मिरर भी हमारा क्या है, एक प्लेन सरफेस है, प्लेन ही होता है वो, है ना, रफ जो सरफेस तो नहीं होता है। अब यहाँ पर आता है कि जो रिफ्लेक्शन, जो लाइट्स का जो रिफ्लेक्शन होता है जो प्लेन सरफेस में, अ प्लेन पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स फॉल ऑन इट इज नोन एज अ प्लेन मिरर। मतलब जहां पर जो एक जो पॉलिश जो प्लेन जो सरफेस होता है, जहां से ऑलमोस्ट जो ऑल जो लाइट्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाता है उस पर जो पड़ता है, तो उसे हम प्लेन मिरर के रूप में जानते हैं, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। तो द रेज ऑफ लाइट्स विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रेज। अब यहाँ पर जो रेज जो है कहां पर जाता है, आपके मिरर पर जो फॉल होता है उसे कहा जाता है इंसिडेंट रेज। मतलब ये जो इमेज आप देखिए, ये जो है हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर हो गया। जैसे आपका जो प्लेन मिरर की बात करो, तो ये जो हमारा जो नॉर्मल जो आईना होता है आपके घर में, आपका जो आईना आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर एक आईना लेके आया, तो ये जो है आपका क्या है बेटा कि ये जो आपका नॉर्मल आपका क्या है, एक आईना है। अब यहाँ पर मैं जो है कहीं से भी किसी भी तरीके से ये जो है आपका क्या होगा, मैं आपके जो ये जो लाइट्स आपको यहाँ पर देता हूँ, ये जो आपके आईने पे यहाँ पर जो लाइट पड़ रहा है, तो वो जो रिफ्लेक्ट यहाँ से जो लाइट जो है इस मोबाइल के थ्रू लाइट जो है आईने पर जो जा रहा है, आपका जो मिरर पर जा रहा है, तो वो जो मिरर जो जाता है, जो ये आपका इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट। मतलब जो रेज जो है यहाँ पर से जा रहा है, देन द रे विच इज सेंड बैक ऑन विच बाउंस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रेज। जैसे ये जो लाइट जाएगा यहाँ पर जो टकराएगा, फिर यहां से जो लाइट जो है वापस जाता है, जो रिफ्लेक्टेड होता है, जो रेस वापस जो निकलता है वहां से, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रेज। ये जो आपका इंसिडेंट रेस और आपका रिफ्लेक्टेड रेस, देन द लाइन पेरिपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्शन सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द
नॉर्मल। मतलब अब यहाँ पर जो लाइन जो परपेंडिकुलर जो होता है, मतलब ये जो आपका क्या हुआ, जो इंसिडेंट रेज हुआ और ये जो आपका जो रिफ्लेक्टेड जो रेज हुआ, तो इसके जो बीच का जो एक जो रेज जो नॉर्मल जिसे कहा जाता है, ये जो लाइन जो एक जो इमेजरी जो लाइंस होता है उसे कहा जाता है। जो मेन जो जहां से पॉइंट जो टकराया, ये जो पॉइंट्स आपका हो गया, ये तो हो गया आपका इंसिडेंट रेज, यहां से आया, इधर से ये जो रिफ्लेक्ट होगा, तो यहां पर जो ओ है, ये जो ओ लाइन पर है जहां से जो इंसिडेंट रेज यहां पर जो टकराते हुए यहां से वो रिफ्लेक्ट होता है, तो यहां से जो हम स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। देन द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रेज विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट जो रेज यहां पर टकराया और यहां से जो नॉर्मल से एक जो एंगल जो बना, ये वाला जो आपका जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो एंगल जो बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। देन जस्ट उसके नीचे आपको जो एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये जो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर दो एंगल्स हमें मिल गए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? तो द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज with the normal at the point of reflection is called the angle of reflection। तो ये जो क्या हुआ, ये हमारा एक जो है यहां पर हम ड्रा कर, ये हमारा प्लेन मिरर हुआ, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। यहां से जो है इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, फिर यहां पर वो टकरा रहा है, ये जो ओ पॉइंट्स हो गए, यहां से वापस आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। अब ये जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है यहां से वो आ रहा है, तो यहां पर एक हमने यहां से एक जो है लाइन ड्रा किया, जो नॉर्मल लाइन हुआ है ना, ये हमारा नॉर्मल है। और यहां से जो ये जो इंसिडेंट जो रेज हैं, तो इससे जो एक जो क्या बनता है, एंगल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन जो रिफ्लेक्ट होता है उससे जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो दो डिफरेंट तरीके से जो हमारे जो एंगल्स हैं वो बनते हैं। देन ये जो फिगर 6.3 जो जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये जो इमेज के थ्रू भी और एक ड्रा करके भी, तो इसी को आपको बताया दे रहा है यहां पर जो है कि जो एओ है, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो एओ इज द इंसिडेंट रेज। ये जो ए हुआ और देन ये आपका ओ, ये ओ आपका क्या हो गया बेटा? इंसिडेंट रेज। देन आपका ओ एंड बी, ये यहां से जो रेज आया यहां से टकराया, देन यहां से वो बाउंस बैक हो गया, वापिस हुआ, तो ओ ए बी आपका क्या है? O and B is the reflected rays। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां से, रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर नोट डाउन है। देन O on is the normal at the point of incidence। ये जो है O on, ये क्या है आपका? ये जो है नॉर्मल है, और यहीं से ही ये जो इंसिडेंट है हमारा यहां पर जो है वो टकरा रहा है, यहां से बाउंस बैक हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? इंसिडेंस है। तो ये जो थ्री जो यहां पर जो कुछ जो है आपको इंसिडेंट रेज, आपके जो रिफ्लेक्टेड रेज, ये आपका इंसिडेंट पॉइंट आपका हुआ। देन यहां से आपके नॉर्मल आपने जाना कि नॉर्मल किसे हम कहेंगे। देन जो एंगल जो बनता है इंसिडेंट रेज का और आपके जो रिफ्लेक्टेड रेज का, तो ये जो 5 जो पॉइंट्स है यहां पर हमने जानने का प्रयास, समझने का प्रयास किया। देन नेक्स्ट जो आता है आपका जो ये जो एंगल्स जस्ट अभी हमने बताया, एंगल जो है आपका एंगल ए ओ एन, ये जो आपका यहां से लाइन से ऐसे आ रहा है, यहां से जो एक एंगल बन रहा है, ये हो गया एंगल ए ओ एन। देन आपका एंगल बी ओ एन, ये आपका बी देन ओ देन एन, ये जो है आपका एक एंगल यहां से बन रहा है, ये ऐसा एक एंगल बन रहा है। तो ये जो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने आई से इंडिकेट किया है यहां पर। देन आपका जो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है उसको हमने आर से इंडिकेट किया, यहां पर आपको आर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बेटा ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स है उसको हम किस तरीके से होता है, कौन से जो एंगल्स बनते हैं उसको हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन बिसाइड्स मिरर अदर स्मूथ और पॉलिश सरफेस आल्सो रिफ्लेक्टेड लाइट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मिरर है वही रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अदर जो स्मूथ जो सरफेस होता है, जो पॉलिश जो सरफेस होता है, वो भी लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है। सो अब किस वो जो रिफ्लेक्ट किस किन में जो चीजों में होता है, तो वो जो इंक्लूडेड है पॉलिश्ड फ्लोर्स है, हमारे जो टाइल्स वाले जो फ्लोर्स है वहां से भी होता है। टेबल टॉप्स है, टेबल के जो टॉप्स जो एकदम स्मूथ है, पॉलिश्ड है, वहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है। देन
न्यू स्टेनलेस स्टील्स है। आपने कभी कभी आपके घरों में जो स्टेनलेस स्टील के जो वेसल्स है, जो बर्तन है, वहां से आपने कभी कभी खेला होगा ऐसे कि जो है लाइट्स है, तो यहाँ पर जो विंडो या फिर किसी बालकनी में आपके जो लाइट्स आ रहे हैं, तो आपको वहां पर आपने उसको टिकाया, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर दीवार पर या फिर किसी आंख पर भी जाता है, इसे ट्राई कीजिएगा, है ना। सो ये जो है वेसल्स हैं हमारे, जो बर्तन वगैरह वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं। देन सरफेस ऑफ क्लीन स्टील वाटर, जो सरफेस, जो साफ पानी, जो शांत पानी होता है ना, जिसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है, एक्टिविटी नहीं होती रहती, ऐसे जो फ्रेश वाटर है वो भी क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, हमारे जो लाइट्स है, हमारे जो रेज हैं उनको। सो ये हो गया बेटा हमारा जो रिफ्लेक्शन से कुछ पॉइंट। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है हमारा, ये जो एक्टिविटी दिया गया है कि भाई आपको फिर से एक एक्टिविटी आ गया, एक्टिविटी 16.2, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिलेशंस होता है किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट और आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने दो आपका जो है देखा था जस्ट ऊपर वाले जो इमेज जो बनाए थे वहां पर, तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है। सो यू कैन यूज द सेटअप ऑफ एक्टिविटी 6.1, जस्ट ऊपर जो 6.1 वाला जो था, जहां पर आपने टॉर्च लिया था, लाइट रेस को फॉल किया था मिरर पर, देन वहां से वो रिफ्लेक्ट हुआ था। सो वो जो एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है पोजीशन, जो कम का जो पोजीशन है, मिरर कहाँ से मिरर का पोजीशन है उसको आप मार्क करेंगे, फिर जो इंसिडेंट जो रेज है, जो रेज आ रही है उस पर एक लाइन ड्रा करेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है उसको जो ब्लैंक व्हाइट पेपर है वहां पर आपको लाइन आपको ड्रा करने हैं। यहां से जो कम के, तो ड्रॉ द पॉइंट्स वेयर द इंसिडेंट रेज स्ट्राइक्स एट द मिरर। मेजर जो है आपको करना है कि जो इंसिडेंट रेज और जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है, एक जो बीच में से जो जहां पर टॉर्च है सीधा में बीच से आप देखेंगे तो वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर वहां से जो दोनों के बीच कौन सा जो एंगल्स बनता है, कितने डिग्री का जो एंगल बनता है, उसको आप उसको बेहतर तरीके से उसको मेजर करके आप एंगल को नोट डाउन कर सकते हैं। सो यू विल फाइंड दैट द टू एंगल्स आर एक्सपेरिमेंटली द सेम। मतलब आप देखेंगे कि भाई जो दोनों जो एंगल्स है लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो जो जिस एंगल से जो इंसिडेंट रेज जो है इंसिडेंट पॉइंट्स पर जो टकराता है, फिर वहां से वो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो मिरर है, जो सरफेस है, वो पॉलिश और क्या होता है, फ्रेश होता है, प्लेन होता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई जो आपका एंगल में डिफरेंसेस नहीं होता। हाँ, इन केस अगर जो आपके जो क्या है सरफेस एरिया है वो अनइवन है या फिर रफ सरफेस है, तब वहां पर जो है एंगल्स है वो डिफरेंट हो सकता है। सो ये हो गया बेटा एक्टिविटी 16.2। देन ये जो आपका जो मेथड्स ये बताया गया है, ये तो आपका मेथड फर्स्ट हो गया। देन मेथड सेकंड भी बताया गया एक्टिविटी से, फॉर अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द एंगल द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज। एकदम आपको एक्यूरेट जो है क्या करने हैं, मेजर करना है, तो उसके लिए जो सेकंड जो मेथड्स हैं उसको आप करना है। और इसको भी मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं, समझा देता हूं कि आपको सबसे पहले करना है ड्रा लाइन एम। यहां से आपको एक जो लाइन ड्रा करने हैं, जो जिसको आपको मानना है कि ये आपका क्या है, मिरर है ना, ये आपका क्या है, मिरर है। देन ये जो एम जो लाइन है व्हाइट पेपर में आपको ड्रा करने हैं, और यहां पर आपको फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन इट एक आपको पॉइंट ओ बनाना है यहाँ पर, जिसे हम इंसिडेंट के रूप में जानते हैं। ड्रा द नॉर्मल ओ एन, यहां से आपको एक सीधी जो स्ट्रेट जो लाइन है वो एन जो है जिसे हम नॉर्मल के रूप में जानते हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं। देन ड्रा ओ ए मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ओ एन, यहां पर आपको 30 डिग्री लेते हुए ओ एक क्या करना है, ये ओ एक आपको 30 डिग्री एंगल का एक जो है क्या बना लेना है, एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है ना। ये एंगल आप बना लिए, आप अपने हेल्प से, आप कंपास बॉक्स के हेल्प के थ्रू, आपने ज्योमेट्रिक बॉक्स के हेल्प के थ्रू इजिली आप ये जो एंगल्स आप बना सकते हैं। देन स्ट्राइक टू पिन P1 P2 ऑन OA, यहां पर आपको पिन, दो पिन लगा देना है स्ट्रेट लाइन पर। एक जो आपने लाइन से यहां पर ड्रॉ किया, तो एक P1 और P2 एक पिन यहां पर जो है आप क्या कर देंगे, वहां होल्ड कर देंगे। फिर आपका क्या होगा, एज फार एज अ पार्ट, एक दूसरे से जितना दूर आपको लगता है उतना आपको क्या कर लेना है, दो पिन जो है वहां पर लगा देना है। देन आप प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन एम, यहां पर आपको एक प्लेन मिरर है वो रख लेना है। देन look at from the other side of the normal and plant pin P3 and P4 such that P3 P4
एंड द इमेज P1 P2 लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब आपको यहां से देखना है और यहां पर जो एक जो लाइन जो आपको दिखाई देगा तो उसी पर ही आपको क्या करना है, यहां से P3 या फिर P4 आपको क्या करना है, पिन लगा देना है, P3 और P4 लगा देना और यहां से एक जो स्ट्रेट लाइन आपको बना देना है। और ये जो R का जो आप मेजर करेंगे, सो रिमूव द पिन, मार्क द पोजीशन एंड ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज। यहां से आप ये जो पिन आपको हटा देना है और यहां से जो रिफ्लेक्टेड रेड है उसमें जो एक जो लाइन आपको ड्रॉ कर देने हैं। सो मेजर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मेजर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो इसका जो एंगल है आपको क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। अब आप देखेंगे कि आपने जो 30 डिग्री का जो एंगल्स बनाया था तो आपका जो आंसर है वहां पर भी लगभग 30 डिग्री ही एंगल्स यहां पर आएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको बेहतर तरीके से मेजर कर सकते हैं। पिन कैसे लगाना है, तो बेटा आप जो है जैसे यहां पर मैं उसका जो इमेज जो ये जो मेरा आईना है तो आप देखेंगे तो इमेज आपको लाइंस दिखाई देगा, है ना। तो वो जो स्ट्रेट लाइंस को आपको मिलाते फर्स्ट पिन करेंगे, जस्ट उसके सीधी लाइन फिर से देखेंगे तो सेकंड जो पिन आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर आप सेकंड पिन जो है प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका जो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका ड्रा हो जाएगा। फिर यहां से जो एंगल आप मेजर करेंगे तो इसी एक्टिविटीज को आपको क्या करना है, 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर और 60 डिग्री पर भी आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको आपको क्या कर लेना है, प्रयास कर लेना है उसको। फिर आपको जो टैबुलेट है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप कीजिए और यहां पर आपको एंगल आपका देखना है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्टिविटी 16.2। होपफुली ये आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो ये आपका क्या हो गया, तो यू विल फाइंड दैट I इक्वल टू R, मतलब ये जो है दोनों जो है आपका क्या है, जो जैसे ही आपका जो एंगल ऑफ जो आपके जो इंसिडेंट था और आपके एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन है दोनों क्या थे, इक्वल थे, दोनों बराबर था। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ हुआ, फर्स्ट जो नियम हुआ, है ना। देन आपका नेक्स्ट जो आता है बेटा 16.3, अनदर जो एक्टिविटीज यहां पर टू फाइंड आउट द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज। अब यहां पर आपको जो प्लेन ऑफ द इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फिर से आप वही जो प्रोसेस आपने किया था, क्या किया था भाई कि हमने जो है यहाँ पर एक जो है आपका टॉर्च लिया था, फिर कम किया, बात किया गया, या फिर कार्डबोर्ड ले सकते हैं। यहाँ पर पीछे साइड आपका क्या था, मिरर था, जो एक्टिविटी 16.1 था। फिर यहाँ से आप रेस यहाँ पर देंगे, फिर वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो बट इसमें कुछ जो चेंजेस आपको करने हैं, तो यूज द सेटअप एक्टिविटी जो 16 पॉइंट अपने हमने किया था, बट हाउ यूर अलाउ द शीट ऑफ पेपर टू प्रोजेक्ट अ लिटिल बिहाइंड द एज ऑफ द टेबल। इसको क्या करना है, ये जो हमारा पेपर है उसको टेबल से थोड़ा बाहर निकाल लेना है, तो टेबल से थोड़ा बड़ा कर लेना है ना। इसको किसको, हमारे जो पेपर है, व्हाइट पेपर है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, चाहे टेबल में कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप आपके ड्राइंग पे सीट पे कर रहे हैं, ड्राइंग बोर्ड पे आप कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा बाहर कर लीजिए। देन टॉर्च से आप क्या करेंगे, टर्न ऑन टॉर्च एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, डज इट रीच द एज ऑफ द पेपर। अब आप देखेंगे पेपर तो ऐसा सीधा है ना, तो वो क्या होगा कि जो रेज है वो पूरे लास्ट पेपर तक जाएगा, पेपर सीधा है। बट फिर जो है नाउ हम क्या करेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे पेपर को। जैसे पेपर यहाँ पर टेबल से जस्ट नीचे, टेबल के पास से खत्म हो, पेपर को टेबल के नीचे ऐसे मोड़ देंगे, तो क्या होगा कि हम देखेंगे भाई कि जो हमको तो पता है कि हमारा जो रेज है, जो लाइट्स है, वो स्ट्रेट लाइन पर चलता है, सीधी लाइन पर चलता है। तो ऐसा झुकेगा क्या पेपर, अरे पेपर झुक गया मैं भी झुकता हूं, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। सो ये होगा कि जो नाउ फोल्ड द पेपर अलोंग द एज ऑफ द टेबल एंड बेंड द एक्सटेंडेड पोर्शन सो दैट इट हैंग्स डाउन। ये जो है आपका पेपर नीचे झुक गया, हैंग हो गया, है ना जी। अब डज द रिफ्लेक्टेड रेज नाउ रीच द एज ऑफ द टेबल, नो, बिल्कुल भी रीच नहीं करे। जैसे मैंने बताया भी कि हमको पता है, आपको भी पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रेज जो है, जो लाइट्स है, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन पर चलता है, सीधा चलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा दायां बायां ऊपर नीचे वो मूवमेंट्स वगैरह नहीं करता, वो सीधा स्ट्रेट सीधा सीधा जाता है ना। चलो मैं थोड़ा सा मूल जाऊं, इधर जाता हूं, इधर जाता, इधर चला मैं, उधर चला मैं, ये बिल्कुल भी नहीं होता है रेस के साथ। वो क्या हमेशा सीधा चलता है, सीधा मैं जाऊंगा तो सीधा जाऊंगा। तो यहाँ पर भाई वो जो है नीचे बेंड हो गया तो मैं भी बेंड होता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो यहां तक रेस आएगा, फिर इधर आपको दिखाई नहीं देगा, बट वो सीधा चलेगा। तो ये जो एक्टिविटीज है ये भी आप इजीली जो है आपके घर में आप हेल्प से कर सकते हैं। टॉर्च नहीं है तो सबके पास मोबाइल है, देख रहे हैं आप, मोबाइल से क्या कीजिए, टॉर्च दीजिए, लाइट दीजिए, देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में
आ जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बैठा हूं। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि the incident rays and the normal to the mirror or on the plane of the table you can ये जो पूरा हमने एक्टिविटी दिया उसके बारे में बात किया गया है कि एक्टिविटी 16.8 when the angle edge of the paper is on the plane of the table the reflected rays fall on it otherwise the reflected rays does not। मतलब यहाँ पर हमने पेपर को मोड़ दिया तो वो जो है लाइट जो है सीधा ही आएगा, है ना, सीधा आएगा, नीचे ऐसे झुकेगा नहीं, पेपर जा रहा है उधर ही मैं जाऊंगा, हम साथ साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सीधा ही चलता है। देन you can conclude from this that the incident rays, the reflected rays and the normal at the point of incidence lies on the same plane. This is the second law of reflections। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई अब यहां से हम समझ सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। फर्स्ट लॉ में हुआ था I इक्वल टू आर, जो एंगल जो बनता है किसका, इंसिडेंट्स का और जो रिफ्लेक्शन का, दोनों जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन जो सेकंड जो लॉज हुआ भाई कि उसमें क्या हुआ कि जो सेकंड लॉज क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉज कहता है कि जो द इंसिडेंट है, द इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये जो इंसिडेंट्स जो पॉइंट्स है, इंसिडेंट पॉइंट्स मतलब जहां पर ये जो है पॉइंट्स बनता है, तो ये जो आपका ये जो रेज है आपका कौन सा है, ये है आपका इंसिडेंट रेज, ये आपका रिफ्लेक्टेड रेज, और यहाँ बीच से हमारा क्या बनता है, स्ट्रेट में से नॉर्मल। तो ये जो सभी सेम प्लेन होता है, मतलब वो जो है इक्वली समान होता है ना, वो जो है एक स्ट्रेट लाइन पर होता है, ऐसा नहीं है कि भाई वो जो है बेंड हो गया या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो ये जो है सेकंड लॉ हुआ किसका, रिफ्लेक्शंस का। देन हम इसमें कह सकते हैं 10, क्या कह सकते हैं, 10 द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आर। अब हमें ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या बताता है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने बताया है आई आर, आई इक्वल टू आर, मतलब जो इंसिडेंट का जो एंगल होता है और जो रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है दोनों जो है इक्वल होते हैं। देन द इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब दोनों जो है क्या होता है, सेम प्लेन पे, दोनों जो है स्ट्रेट समतल ही चलते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा बेंड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जो दो जो लॉज है किसका, रिफ्लेक्शंस का। देन फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, एक जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सो लुक एट द यूर इमेज इन अ प्लेन मिरर। अपना इमेज देखिए, प्लेन मिरर मेरे पास भी है, देखो क्या है, देख लिया है ना, तो आप भी देखिए, प्लेन मिरर लीजिए अपने पास और देखिए। सो कैन लाइट रेज पास थ्रू द मिरर एंड गो बियॉन्ड इट। अब एक जो प्लेन मिरर लिए तो आपने देखा भाई कि जो लाइट्स है क्या होता है, ये जो आपका जो हमने प्लेन मिरर में देखा तो इट अपियर्स टू बी इनसाइड आर बिहाइंड द मिरर। ये हम देखेंगे तो इनसाइड, ये जो हमें जो है क्या होता है कि जो हम इमेज देखते हैं बेटा, यहाँ पर आप जो देखेंगे तो वो जो है इनसाइड जो मिरर के अंदर जो है हमें नजर आता है, ऐसा नहीं है कि जो बिहाइंड या फिर वही पास में नहीं। आप देखोगे मिरर के पास जाके देखिए, अपने आप को जरूर देखिए, तो आप जो है आप मिरर के अंदर घुसे हुए नजर आओगे। आपका जो इमेज है मिरर के अंदर घुसा हुआ नजर दिखा, आपको लगेगा मैं उसके अंदर चला गया हूं। सो ये होता है। सो ये जो रेज है वो मिरर के थ्रू पास नहीं हो पाता, मिरर के उस पार चला गया क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज क्लियरली नॉट पॉसिबल बिकॉज द मिरर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड लाइट रेज कैन नॉट पास थ्रू इट। दिस इमेज इज देयर फॉर अ वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पर ये जो होता है, जो हमें दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है भाई, कि जो मिरर है वो एक वर्चुअली जो इमेज है वो हमारे लिए वो बनाता है, जो हमारे बॉडी से, हमारे जो फेस से जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो उसको वो कैप्चर करके हमें जो एक जो हमारा जो सेम टू सेम जो इमेज है वो दिखाई देता है। बट मिरर में क्या होता है, बट वो जो है लेफ्ट राइट उसमें जो चेंजेस नजर आते हैं, तभी हम जो देखते हैं कोई भी जो वर्ड्स हम देखेंगे तो हमें वो अपोजिट नजर आता है, उल्टा नजर आता है ना। सो अब उसी चीज को देखेंगे, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज जो बनता है उसका जो नेचर क्या होता है, नेचर मतलब
वो किस तरीके से बनता है, क्या वो प्रकृति उसमें होता है, कुछ क्या चीजें होती है। सो यू हैव लर्न दैट द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज एज अ फॉलो। अब यहाँ में हमने कहा क्या जाना, हमें जानना है। सो इट इज अ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, दैट इज द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यहाँ पर क्या होता है भाई कि जो मिरर में हम जो देखेंगे तो ये जो हमारा जो इमेज है वो क्या होता है, जितना आप दूर होंगे उतना आपको जो इमेज है वो दूर नजर आते जाएगा, उतना दूर वो जो है आपको दिखाई देगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा आप जरूर अपने यहाँ के जो इमेज है वो मिरर है उसमें देखिए बेटा, और इस वीडियो को देखते देखते भी ये ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए। आप जाइए या फिर मिरर उठा के लाइए और देखिए कि जैसे ही आप उसके पास जाओगे तो इमेज भी आपका पास आते हुए नजर आएगा, आपके नजदीक नजर आएगा। बट आप जैसे ही उससे क्या होते जाओगे, दूर होते जाओगे तो इमेज भी है आप वो जो मिरर के अंदर जो है वो दूर होते हुए वो क्या होगा, नजर आएगा। तो एक जो डिस्टेंस जो बनता है किसका, आपके जो आप जहां पर जो पोजीशन है उसका और जो इमेज जो मिरर के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका भी जो डिस्टेंस है वो जो इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस बराबर होता है। इसको आप पॉइंट आउट कीजिए। देन इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट, since it is the virtual the reflected ray do not actually meet at the image and the image cannot be formed on a screen। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वर्चुअल जो इमेज होता है तो भाई ये जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं करता इमेज जो है, और उसको हम जो स्क्रीन पर उसको फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो हमारा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर से यहाँ पर टकरा रहा है, फिर वापस आकर वो कहीं दीवार पर हमारा छप्पा दिख जाए, हमारा फेस नजर आ जाए जैसे हम प्रोजेक्टर में करते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बस वो इमेज जो है कहां पर ही बनेगा, वो सिर्फ हमारा जो ये जो मिरर है यहीं पर ही हमारा इमेज बन सकता है, अदर ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रोजेक्ट कर दें। सो इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है छोटा है तो छोटा दिखेगा, बड़ा है तो बड़ा, जितना जो सेम इक्वल जो साइज जो है वो हमारे मिरर में दिखाई देता है। नहीं तो क्या हो जाता है भाई, हमारा जो नोज है हम देखते हो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, हमारा जो आई है बाहर निकल गया कितना मजा आता है ना, कान जो है बड़ा बड़ा नजर आता है। ऐसा नहीं है, जैसा हमारा फेस जितना साइज है जब उतना ही हमें नजर आता है मिरर में, हम जो देखते हैं अपने आप को। जस्ट इमेजिन आपका जो कान इतना बड़ा हो गया, मजा आता ना, बिल्कुल भी नहीं। देन it is literally inverted, that is the right side of the object appear at the left in the image। क्या होता है, मैंने पहले बताया कि जस्ट हमें क्या करता है राइट साइड या फिर जो लेफ्ट साइड है, तो इसी कारण से हम जो है राइट अपना दिखाएंगे तो वो लेफ्ट नजर आएगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना फिंगर रख रहा हूं तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना, तो लेफ्ट एंड राइट हमें नजर आता है। इसी कारण आप देखोगे कोई भी जो लेटर्स हम देखते हैं, कोई भी जो कुछ भी चीजें जो रिटर्न जो फॉर्म्स है इमेज में आपको मिरर में आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट नजर आएगा। इसलिए आप देखते हैं कि जो एम्बुलेंस होता है वहां पर जो एम्बुलेंस है वो क्या लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। जैसे वो मिरर पर दिखते हैं जो डिफरेंट जो हमारे व्हीकल्स हैं उसके, तो जस्ट वो सीधा दिखाई देता है। सो ये कुछ जो पॉइंट्स है बेटा, जो मिरर का जो नेचर है उसको आप जो है 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब इसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या है, हमारा फिर से एक्टिविटीज एक आ गया 16.4, तो इसको आप करके भी एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, इसका जो मुख्य उद्देश्य एम क्या है, सो इमेज फॉर्म ऑफ प्लेन मिरर। तो इसके लिए आपको चाहिए व्हाइट पेपर चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए, पिन चाहिए, रूलर चाहिए। मेथड्स क्या है, कुछ तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जो भाई पेपर को हमें फिक्स करना है ना, और एक जो है ड्रॉ लाइन ऑन द पेपर में क्या कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। देन सेट अप अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन द लाइन, ये यहाँ से हम लाइन बनाए और इसी लाइन पर हमें क्या करना है, ये जो प्लेन जो मिरर है उसको हमें खड़ा कर देना है, स्टैंड कर देना है वहां पर। Then fix a pin on the paper about 7 to 8 सेंटीमीटर from the mirror to serve as the object। यहाँ पर हमने एक जो पिन लगा दिया है ना, ताकि जो है हमें वो पिन यहाँ पर दिखाई दे। Then line up one edge of a ruler with the image of the pin in the मिरर। यहाँ पर क्या करना है भाई कि ये जो है ये जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। सो मार्क द पोजीशन ऑफ द रूलर इज ऑन द पेपर, रिपीट दिस फ्रॉम अनदर पोजीशंस। ये जो है एक पोजीशन में हमने यहाँ पर फर्स्ट किया, देन यहाँ से हमने सेकंड पोजीशन में किया है। ये जो इधर से फर्स्ट टाइम एक आपका दो जो लाइन दोनों तरफ से हमने कर दिया यहाँ पर। देन रिमूव द मिरर
पिन एंड रूलर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, रिमूव करना है मिरर को, पिन को और रूलर को। एक्सटेंड द रूलर्स लाइन। अब ये जो हमने जो है क्या किया था, ये जो दो लाइन्स यहाँ पर बनाए थे उसको हमें डॉट लाइन से क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है डॉट लाइन से यहाँ से। और जहां पर ये जो पॉइंट्स क्या हो रहा है, मिर है द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स मीट इन द पोजिशन ऑफ द इमेज। यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ से जो पॉइंट जो मीट हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, तो इस जो दोनों का जो है मेजर कर लेना है। अब डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। मतलब आपको क्या करना है, यहां से आपने देखा, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आपने क्या कर लिया, एक पिन लगा लिया। पिन हमने यहाँ पर एक पिन लगाया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जनरली हमें एक लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनाया, फिर हमें वहां पर मिरर लगाना है, मिरर लगाया, फिर हमने यहाँ पर एक पिन लगा दिया, क्या कर दिए, पिन लगा दिए। देन हमें क्या करना है कि भाई ये जो पिन को हमें देखते हुए यहाँ पर उसको जो टॉप है, जहां पर वो जो टच हो रहा है वहां से एक जो है फर्स्ट इधर से आपको क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करने हैं। फिर इसी को मिलाते हुए यहाँ से जो टॉप है वहां से एक लाइन ड्रॉ करने हैं यहाँ से। देन ये जो आपको ये जो इमेज है, इसको जो ग्लास है, मिरर है, उसको हटा देना है। फिर हटाने के बाद यहाँ से हम एक जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, जो दोनों सी स्ट्रेट लाइन यहाँ से मिलता हुआ, और जहां पर पॉइंट मिक्स हो रहा है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो देखेंगे कि जो डिस्टेंस, इसका बीच का जो डिस्टेंस कितना है, तब पता चल जाएगा कि हमें इक्वल जो डिस्टेंस कितना हुआ। तो जैसे हमने बताया भाई कि जो दोनों का जो डिस्टेंस है, जो इमेज जो बनता है वो लगभग सेम होता है। तो ये जो एक्टिविटी 16.4 है वहां से हम समझ सकते हैं। देन लोकेटिंग द इमेज बाय ड्रॉइंग अ रे डायग्राम्स। अब जो है इमेज को लोकेट करना है, तो उसके लिए एक जो रे डायग्राम है वो हमें क्या करना है, ड्रॉ करने हैं। तो टेक अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर लेना है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एम टू रिप्रेजेंट अ प्लेन मिरर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है भाई कि एक जो है एम ड्रॉ, ये वाला जो इमेज आपको ये जो चीजें हैं वहां यहाँ पर पूरे जो चीजें बताई गई है। मार्क अ पॉइंट ओ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर एज सो इन फिगर 16.8। दिस इज रिप्रेजेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया, एम यहाँ पर हमने क्या किया, ड्रा किया है ना। यहाँ पर हमारा जो मिरर होगा, फिर यहाँ से हमने वो एक पॉइंट बनाया जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जस्ट हमने एक्टिविटीज अभी 16 पॉइंट में जो देखा, सेम चीजें यहाँ पर आपको वही जो चीजें किया गया है, बट इसको एक जो है आपका जो इस तरीके से कर दिया गया है ताकि आप डिफरेंट एंगल भी उससे समझ सकें, और ये जो पॉइंट्स है आपका उसको भी आप ऑब्जेक्ट है जो बन रहा है उसका डिस्टेंस भी समझ सके। Then the object O send out rays in all direction, just two rays are enough to locate the image। अब ये जो आपका क्या है, ये जो इमेज है ये सभी डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, रेस जो निकल रहा है यहाँ से। तो हमें सिर्फ दो जो रेस चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि भाई वो पॉइंट जहां पर मिक्स होगा वहां से ज्वाइन करेंगे तो उसका जो पोजीशन है मिल जाएगा। अब यहाँ पर लेट अस कंसीडर टू रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर एट पॉइंट ए एंड बी। यहां पर दो जो पॉइंट्स लिया हमने, एक पॉइंट यहां पर लिया, एक जो है ए और बी पॉइंट्स हमने लिया। देन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी टू रिपीट टू इंसिडेंट रेस। अब यहां पर क्या हुआ, ड्रॉ द नॉर्मल एन फर्स्ट, ए एन फर्स्ट एंड एन टू बी एन टू बी बी एन टू। यानी अब यहां पर इसको देखे क्लियर हम यहीं से समझ लेंगे। हमने क्या किया भाई, ये जो एक लाइन हमने ड्रा किया जिसे हमने इसको क्या माना, प्लेन मिरर माना। यहां से हमने वो जो है क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट से जो रेज दो रेज निकाले, एक जो रेज है आपका ए वाला रेज, और आपका जो सेकंड इंसिडेंट जो रेज है वो है बी। यहां से जो रेज हमारा गया यहां से निकला है ना, और ये जो बी जो रेज है वो यहां से निकल गया। अब यहां से क्या होगा, वो जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होगा। हमें पता है कि भाई जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम एंगल पर होता है ना। सेम एंगल मतलब ये जिसका जो जितना एंगल जो बन रहा है, यहां से हमने ये जो पॉइंट से हमने एक जो है नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल बना लिया। इसका जो एंगल बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पर आपका ये जो लाइन जो यहां से जो निकल रहा है आर ए, ये हो गया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, ये में इसमें भी सेम जो एंगल्स यहाँ पर जो एन है नॉर्मल हो गया, यहाँ से जो एंगल बन रहा है सेम एंगल्स का आपको यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज है R2 उसको भी बना लेना है। यहाँ पर पॉइंट पिन पॉइंट हो गया। अब ये क्या हो गया भाई कि ये जो एक हमने यहाँ ऊपर तक भी N1 जो है, N2 जो है, यहाँ पर हमने भी लाइन ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारी ये जो नॉर्मल लाइन है उसको हमने एक्सटेंड
कर लिया। अब इसको हम ये जो फिर इसको हम आगे मिलाते हुए यहां तक जहां तक जाएगा उसको हम ले जाना है, और जहां पर ए और बी जो पॉइंट लोकेट होगा तो ये जो ओ के बाद ये जो ऊपर का जो है हमारा आई हम उसको नाम दे देंगे और नेमिंग कर देंगे। और यहां से जो एक जो है लाइंस हम ड्रॉ करेंगे तो मिलाएंगे तो डिस्टेंस है ओ का, ओ एम का डिस्टेंस और आपका ओ एम आई का जो डिस्टेंस है वो लगभग क्या होगा, सेम होगा। अब यहां पर इसको जो ये जो एम है, सॉरी यहां पर इसको जो है क्या कहा गया है, पी जा दिया गया है नेम। ये जो पॉइंट्स है हमारा एम से जो लोकेट हो रहा है ये जो पॉइंट्स है हमारा पी है। सो यहां पर ओपी ये वाला ओ और आपका पी, तो ये जो लाइन हुआ ये जो हमारा ओपी इसका, देन आईपी ये जो आपका आई एंड ये आपका पी, तो इसका जो शोइंग दैट ओ एंड आई आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये जो है क्या है, इक्वल डिस्टेंस, दोनों का जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम बराबर ही है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ड्रॉ यार जो लाइन एंगल जो बनाया गया है, तो ये जो चीजें हैं आप अपने से इजीली तरीके से कर सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको इसको ब्रीफ कर रहा हूं। आपको क्या लेना है, एम दो एक जो स्ट्रेट लाइन बना देना है, एम का जो एक लाइन बन गया यहाँ पर जो हम समझेंगे वो मिरर है। फिर आपको ओ पॉइंट्स बना लेना, कोई भी कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट से डिसाइड करना है, एक पॉइंट लेना है। देन आपको क्या करना है, एक जो इंसिडेंट रेज बनाना है ए एंड बी, ये जो रेज आ गया, ये जो रेस चला गया इंसिडेंट रेस, बी भी इंसिडेंट रेस चला गया। फिर एक जो है नॉर्मल ड्रॉ करने हैं आपको, नॉर्मल ड्रॉ हो गया यहाँ पर। जितना जो इसके बीच एंगल बनता है रिफ्लेक्शन का जो रेज है, लॉ फर्स्ट जो लॉ में हमने देखा था सेम एंगल होता है, तो ये आपका R1 जो है उसका क्या बन गया, एंगल बना लिया आपने, ड्रॉ कर लिया। देन यहाँ पर सेम जो वही प्रोसेस करना है, बी में भी इंसिडेंट रेज हो गया, चला गया रेज, एंगल जितना नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल से जितना एंगल जो बना I2 का, सेम R2 का जो एंगल बनाते हुए इधर भी आपको लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। फिर इस जो लाइंस को ए आर है उसको आपको आगे ले जाना है, और साथ ही साथ बी आर सेकंड को भी आगे ले जाना है, और जहां पर जो पॉइंट्स दोनों जो है मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां पर आपको आई कर देना है। फिर इसको आपको ये जो पी ओ और आई को मिला देना है कि स्ट्रेट लाइन से, ये जो लाइन मिल गया आपका, और बीच में आपका जो एम जहां पर कट हो रहा है वो आपका हो गया पी। तो ये जो यहां से आईपी और ओपी इनका जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम होता है। ये आप कर सकते हैं, कुछ डाउट है बेटा तो कमेंट जरूर कीजिए, पूछ लीजिए, है ना। देन नेक्स्ट आता है रेगुलर एंड इनरेगुलर रिफ्लेक्शंस। अब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस और ये आपका इनरेगुलर रिफ्लेक्शंस, ये क्या होता है रेगुलर। So there are two kinds of reflection of lights depending on the nature of the reflecting surface। यहाँ पर जो reflecting जो surface जो reflects होता है, तो जो ये जो there are two kinds of reflection of lights। जो लाइट्स जो है रिफ्लेक्शन वो टू टाइप्स के होते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक जो है उसके जो नेचर के अकॉर्डिंग टू जो सरफेस का जो नेचर, जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस जैसे मिरर है या फिर अनइवन जो सरफेस है, जो दीवार है तो वो फ्रेश पेंटेड दीवार है कि ऐसी नॉर्मल खुरदुरा वाला जो दीवार है, फ्लोर कैसा है, कारपेट लगा हुआ है ऐसा, तो इस तरीके से जो इसके कारण से जो रेज है वो रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। So when the reflecting surface is well polished and smooth, the lights that fall on it is reflected evenly। वो जो है एक समान रिफ्लेक्ट होता है। जैसे हम ये जो प्लेन मिरर्स की बात करते हैं बेटा, ये जो हमारा प्लेन मिरर है, तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो ये जो है फ्रेश है, स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, इवन है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो भी इवनली होता है। जैसे यहाँ पर जस्ट आपको नीचे जो इमेज है वहां पर आपको दिखाई दे रहा है 16.9 में ये जो इमेज है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों जो है सरफेस है वो फ्रेश है। तो ये जो रेगुलर जो रिफ्लेक्शन है यहां से वो टकरा रहा है और इसी एंगल से वो वापस जा रहा है, यहां से इंसिडेंट रेज और जो रिफ्लेक्टिंग रेज है उनका जो एंगल है वो इक्वल होता है। दिस इज नॉन एज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। If objects are placed in front of a surface that reflects lights in this way, image can be seen on the surface। मतलब यहां पर क्या होगा भाई कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस है फ्रंट, जो सरफेस के जो फ्रंट्स है, और इस तरीके से जो रिफ्लेक्शंस हो रहा है तो इमेज है सरफेस पर हमें दिखाई देता है। बट इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इरेगुलर, अगर जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो इरेगुलर है, द rays of lights that fall on it are scattered in all डायरेक्शन। जो फिगर आपका जो 16.9 में ये जो बी रेगुलर रिफ्लेक्शंस में दिखाई दे रहा है ये अनइवन है ना जी।
वो जो है इरेगुलर सरफेस है, खुरदुरा है, पॉलिश वेल पॉलिश नहीं है, फ्रेश नहीं है, चमकीला सतह नहीं है, तो कोई जो ये इंसिडेंट रेस इधर आ रहा है फिर वापस इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, फिर इसका जो एंगल आपको नजर आ रहा है वो इधर उधर तिरछा पिरछा जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा जो भी होगा, मैं जिधर चला उधर चला वाले बात आ जाएगी, इधर चला मैं उधर चला, तो इमेज जो बनेगा यहाँ पर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। ये क्या होगा, इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन उसे हम कहेंगे। और नो इमेज कैन बी सीन ऑन अ सरफेस दैट रिफ्लेक्टेड लाइट्स इन दिस वे। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है कोई भी इमेज नहीं बनेगा। एक चलिए इसको प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं आपके घर में, कहीं पर भी बकेट है, बॉटी बकेट में आप क्या लीजिए, पानी लीजिए, फ्रेश पानी होना चाहिए, प्लेट बकेट होना चाहिए, वहां पर आप देखिए आपका फेस दिखेगा आपको, है ना, उस बकेट के जो वाटर है वहां पर, बट आपको वाशर को आप क्या कर दिए, हिला दिए उसको, है ना, सेक कर दिए, वाटर जो है वो शांत नहीं है, तब आप देखना चाहोगे तो आप भी जो है आपका फेस भी आपको डांसिंग नजर आएगा, क्लियर इमेज आपको दिखाई नहीं देगा। तो वो होता है बेटा आपका जो इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। Then, however, it is because of diffuse reflection that a room which does not get direct sunlight can still appear bright. तो ये जो डिफ्यूज या फिर इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है, इसी कारण से हमारे रूम में तो हमें जो सनलाइट जो पड़ता है तो उसी कारण से लाइट हमें दिखाई देता है, बट वहां पर कोई जो सनलाइट का जो रेज का जो इमेज है, हमारा फेस का जो इमेज है वो दिखाई हमें नहीं देता है। सो ये हो गया बेटा आपका जो काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शंस के जो टाइप, आपके जो रेगुलर रिफ्लेक्शन और आपके इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जहां पर वेल पॉलिश जो स्मूथ जो सरफेस होगा तो वहां पर जो है एकदम आपके जो रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, बट इरेगुलर जो या फिर डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन है वहां पर अनइवन जो सरफेस होने के कारण से, इरेगुलर सरफेस होने के कारण से वहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जो रेज है वो किधर भी इधर उधर कहीं भी चला जाता है, इधर चला मैं उधर चला वाली बात हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। अब यहां पर आता है बेटा कि जो वो क्या चीजें हैं जिसके कारण से जो थिंग कोई भी जो वस्तु है वो विजिबल वो दिखाई देता है, ऐसा क्या कारण से जिसके कारण से वो दिखाई देता है। दिखाई देने का भी ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास आंखें हैं तो दिखाई देगा, रात में तो हमें दिखाई नहीं देता, हम जो लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो अब तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम तो ऐसा ऐसा हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं हम, हमारे पास आंखें, हमें दिखाई देना चाहिए ना। तो दिखाई विजिबल होने के लिए भी कुछ जो चीजें हैं वो जरूरी है, विजिबल होने के लिए कुछ जो चीजें होनी चाहिए। तो फॉर अ सोर्स ऑफ लाइट और एन ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल, लाइट फ्रॉम द सोर्स और ऑब्जेक्ट शुड रीच द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। यहां पर जो सोर्स ऑफ लाइट्स है या फिर जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी लाइट का जो सोर्स है या फिर ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देने की, विजिबल होने के लिए जो लाइट्स फ्रॉम द सोर्स और ऑब्जेक्ट शुड रीच द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब जिसको हमें देखना है वहां से जो लाइट्स है वो हमारे आई तक पहुंचना चाहिए। कोई भी जो वस्तु जो है आपको दिखाई देना है तो दिखाई देने के लिए वो जो लाइट्स है, रेज हैं, वो वहां तक पहुंचना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूं, क्यों दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे पास, मेरे से जो यहाँ पर जो इस रूम में जो लाइट्स है वो मेरे फेस से टकराकर वापस जो है यहाँ पर जो कैमरा है उसके पास जा रहा है, फिर वो कैमरा जो है उस लाइट को कैप्चर करके उसको वो कोडिंग करके आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपके पास दे रहा है, तब मैं आपको दिखाई दूंगा। अभी लाइट्स ऑफ कर दूंगा, मेरे फेस से लाइट्स नहीं जाएगा कैमरा के पास, तो वो मेरे आप देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, है ना। तो हमारे साथ ऐसे होता है कि भाई कोई भी जो चीजें हैं जब वहां पर लाइट पड़ता है, उस लाइट से जो रिफ्लेक्ट होकर जो रेज है जब हमारे आंखों पे आता है, नजर हमारे जो है बॉडी का जो आईज है वहां पर जाता है, वहां पर प्रोसेस होता है, फिर एक जो इमेज है वो फॉर्मेशन होता है और जो थिंग्स है वो हमारे लिए विजिबल होता है। सो ल्यूमिनस बॉडी इमिट लाइट्स, जो भी ल्यूमिनस जो बॉडी है, जैसे डिफरेंट जो हम स्टार्स की बात करते हैं, हमारा जो आपका जो सन है वो उनके पास खुद की जो लाइट्स वो इमिट लाइट्स प्रोड्यूस करता है, वो लाइट्स देता है, बट हम खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते हैं। सो वी सच ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, जो ल्यूमिनस जो बॉडी है जो लाइट इमिट करता है उसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं। व्हेन लाइट्स फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट सम लाइट्स इज रिफ्लेक्टेड एंड सम ऑब्जर्व, कुछ जो लाइट जब किसी भी जो थिंग्स है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ता है तो कुछ जो लाइट्स है वो खुद भी ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है उसी कारण से वो जो थिंग्स है वो विजिबल हो पाता है। सो रेगुलर रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस एट स्मूथ रिफ्लेक्टिंग surface such as a mirror. Irregular or diffuse reflection take place from the surface of other
ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे जो हमने जस्ट कुछ मिनट्स पहले ऊपर में हमने देखा पॉइंट्स में कि भाई जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, तो जो रेगुलर जो रिफ्लेक्शंस होता है वो जो प्लेन मिरर होता है, सरफेस होता है, वहां पर होता है। इरेगुलर जो सरफेस होता है वो इरेगुलर डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शंस है वो इरेगुलर सरफेस में होता है। सो when the reflected lights, whether regular or diffuse, reaches our eyes, the object become visible to us। अब यहां पर आता है कि जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट्स है वो चाहे वो रेगुलर हो या फिर जो रिफ्यूज्ड हो वो हमारे आईज तक पहुंचता है, तो वो जो उसके अकॉर्डिंग टू हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देता है। सो क्लियर है बेटा यहां पर कि अगर कोई भी जो रेज है, कोई ऑब्जेक्ट है जो या फिर सोर्स ऑफ लाइट से वहां से जो रेज हमारे आईज के पास, हमारे आंखों के पास नहीं आएगा, तब तक हमें कोई भी चीजें दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने के लिए जो रेज है वो हमारे आईज में पहुंचना चाहिए। समझ में आ गया क्यों दिखाई देता है? क्लियर? ओके। देन ये आता है बेटा आपके जो लुकिंग बैक वाले जो आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है, इसके जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड किया गया है, ऊपर में आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां चेक किए, या फिर क्लास 8 साइंस का जो आंसर की वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पर भी जाइए, पूरे कंप्लीट चैप्टर का जो है आपको वहां क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा वहां पर। तो नेक्स्ट आता है बेटा हमारा जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बाय टू मिरर्स, दो जो मिरर्स है उसके द्वारा मल्टीपल जो रिफ्लेक्शंस होता है, एक के बाद फिर से वहां पर वो आपस में वो क्या होते रहते हैं, रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। So how you ever stood between two parallel mirrors fixed on opposite walls and seen your image in the mirrors। अब अगर आप जो है टू डिफरेंट जो मिरर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जो वॉल्स है, अगर आपने क्या किया है, स्टैंड हुए हैं, जनरली ये जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा, आप जो है आपके जो हेयर कट्स के लिए जाएंगे, आप जो सैलून जाएंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा, जो है आपको बैक साइड को दिखाने के लिए भी आपके पीछे में एक जो मिरर होते हैं, फिर उसका जो लाइट्स है वो रिफ्लेक्ट होकर आपके सामने वाले मिरर्स पर आता है। या फिर आपने जो है मॉल्स गए होंगे, क्लॉथिंग स्टोर गए होंगे, तो वहां पर जब आप चेंजिंग ट्रायल रूम में जाते हैं तब आपको एक दूसरे के बैक साइड राइट साइड आपको मिरर्स लगे हुए हैं, ताकि वो जो है आपके पीछे साइड का भी जो चीज है वो सामने वाले जो मिरर्स पर आपको रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा देता है। अगर नहीं ट्राई किए तो घर में अगर आपके पास 2 मिरर है तो वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप सैलून जाते हैं तब देख सकते हैं, या फिर आप मैंने बताया कि आप जो है अगर आप अभी जो है दिवाली का जो है परचेस करने जा रहे हैं तो शॉप में, क्लॉथिंग शॉप में, तो वहां पर भी उस चीजों को ट्राई कर सकते हैं। देन यू वुड हैव सीन अ नंबर ऑफ इमेज ऑफ योरसेल्फ, दो जो डिफरेंट जो मिरर है, तो आप जैसे जितना ज्यादा मिरर्स होगा जितना रिफ्लेक्ट होगा उतना जो है नंबर ऑफ इमेज हमें दिखाई देगा। सो दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म बाय वन मिरर एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द अदर मिरर्स। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो मिरर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक यहां पर एक जो इस मिरर में एक जो इमेज बना उसको रिफ्लेक्ट करके दूसरे जो मिरर्स पर दिखाई दे रहा है, फिर वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस तरीके से जो मल्टीपल जो इमेज है वो दिखाई देता है। सो द न्यू इमेज नाउ एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट मिरर एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या होता है कि भाई जो एक जो ऑब्जेक्ट है वो इस यहां पर पड़ा तो वो ऑब्जेक्ट बन गया इस मिरर के, फिर यहां पर जो रिफ्लेक्ट होकर यहां पर जा रहा है तो वो जो है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से मल्टीपल जो इमेज है वो टू डिफरेंट मिरर्स है वो हमें यहां पर दिखाई देता है। इसी को समझने के लिए एक जो एक्टिविटीज है 16.5 है वो ड्रॉ किया, एक्टिविटी करवाया गया टू ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म बाय मिरर एट एन एंगल। मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है तो उसका जो एंगल्स है वो किस तरीके से जो एंगल्स पर जो इमेज जो बनता है उसको समझाने के लिए डिफरेंट एंगल्स पर ये जो एक्टिविटी ट्राई किया गया है। मटेरियल जो रिक्वायरमेंट्स की बात किया गया है तो शीट्स ऑफ पेपर, एक जो है व्हाइट पेपर का शीट चाहिए, देन ब्राइट कलर्ड बटन, एक चमकीला जो है जिसमें लाइट्स रिफ्लेक्ट हो ऐसा वाला हमें बटन चाहिए, या फिर उसकी जगह पर और जो दूसरा जो आप रिफ्लेक्टेड जो ब्राइट कलर के कोई भी जो है पेपर्स वगैरह भी कुछ भी जो रैपर्स वगैरह भी ले सकते हैं, या फिर कोई जो है आपके जो क्लास के जो ग्लास वगैरह भी ले सकते हैं जो जिससे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। देन 2 प्लेन मिरर्स, दो जो है प्लेन मिरर्स हमें चाहिए। देन अब यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट करें तो उसमें क्या होता है, ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक व्हाइट पेपर शीट है वहां पर ड्रॉ लाइन इंक्लिन्ड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक जो है 90 डिग्री एंगल्स का ये जो 90 डिग्री का एंगल हमें लाइन बना लेना है। ड्रॉ लाइन ऑन 2 मोर शीट विद द लाइन इन ऑफ एंगल जो है आपका 60 डिग्री का और 30 डिग्री का, एक जो है और पेपर दो इसी तरीके लेना है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना लेना है, देन यहाँ पर आपको 30 डिग्री का एंगल बना लेना है। कीप 2 प्लेन मिरर्स, यहाँ पर एक मिरर्स, यहाँ से एक मिरर्स रख देना है, यहाँ पर भी एक मिरर रखना है, यहाँ पर भी एक मिरर, 2 मिरर यहाँ पर हो गया, इसमें भी 2 मिरर्स
है ना। एक साथ नहीं खींचिए, 2 मिरर से काम चल जाएगा, अलग अलग एंगल पर आप मिरर्स को ट्राई कीजिए। देन प्लेस अ ब्राइट कलर्ड बटन बिटवीन द मिरर्स। अब यहाँ पर आपका जो ये जो 90 डिग्री का आपने बनाया, तो यहाँ पर आपको क्या रख देना, ये जो बटन है, कोई भी जो आपने जो थिंग, कोई भी जो ऑब्जेक्ट ले उसको रख दीजिए। देन काउंट द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। अब यहाँ पर आपने रख दिया, देखिए कितना जो है इमेज जो है बन रहा है, उसको आपको काउंट करना है। इस एक्टिविटी को जरूर ट्राई कीजिएगा, है ना। देन रिपीट स्टेप, ये जो है 2 4 विद अ मिरर है, डिफरेंट जो एंगल्स है, यहाँ पर 60 डिग्री और जो 30 डिग्री है, और यहाँ पर जो नंबर्स कितने जो है आपके क्या हो रहे हैं, काउंट करके एंगल्स कितने जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बन रहा है, उसको आपको ट्राई कर लेना है। कर सकते हैं, अगर आपके पास पेपर तो बिल्कुल हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर आपके पास मिरर एबिलिटी है, मिरर मिल सकता है, तो ये सभी जो जितने भी बताएंगे बेटा एक्टिविटीज, वो सभी आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। देन यहाँ पर नीचे में आए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द नंबर ऑफ इमेज। एंगल और जो ये जो आपके जो नंबर ऑफ इमेज बनता है, तो उसके बीच क्या रिलेशन है। देन नेक्स्ट आता है, व्हेन 2 मिरर्स आर इंक्लिन्ड एट एन एंगल यू विल सी नॉट ओनली द 2 इमेज इज द 2 मिरर बाय अ सिंगल रिफ्लेक्शन बट also additional image of these images. The number of image you see depend on the angle between the mirror. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई 2 हमने मिरर यूज किया है तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, 2 ही इमेज दिखाई देगा। ये जो एंगल जो डिफरेंट होते जाएगा, तो एंगल डिफरेंसेस के कारण से हमें जो मल्टीपल इमेज है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जितना भी हो सकता है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि भाई आपने जो है ये जो 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, या फिर आपने और किस डिग्री पर ट्राई किया और आपको कितने इमेज जो है नजर आए। आप 10 डिग्री में भी कर सकते हैं, आप जो है आप 15 डिग्रीज में कर सकते हैं, 20 डिग्रीज में कर सकते हैं, 50 डिग्री आपके 45 डिग्रीज में। आप डिफरेंट जो एंगल्स है, डिग्री के एंगल्स बना के लाइन ड्रा करके वहां पर इमेज आपको मिरर को रखकर आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा एक्टिविटी आपका। तो इट इज ऑब्जर्व दैट इफ द एंगल बिटवीन द मिरर इज थीटा। सो अब यहाँ पर एक जो मेथड्स हम फॉलो करते हैं कि जो एंगल से जो कितने जो मिरर्स जो बन रहे हैं, उस जो मिरर के थ्रू कितने जो इमेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको हम इजिली जो है ये जो मेथड के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। सो नंबर ऑफ इमेज, कितने जो इमेज बनेंगे इक्वल टू यहाँ पर 360 डिग्री जो है हम उसको ब्रैकेट में नोट करते हैं, देन यहाँ पर डिवाइडेड बाय थीटा -1। सो ये जो हम मेथड से यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो जितना हम यहाँ टोटल जो है 360 डिग्रीज होते हैं, तो उसके नीचे हमें यहाँ पर क्या करना है, इफ सपोज हम क्या कर रहे हैं, इफ द मिरर्स आर एट राइट एंगल, जिसका जो डिग्री आपका जो 90 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे, और यहाँ पर क्या कितना इमेज, तो 3 जो इमेज है वो क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम इसको कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 4 से हम इसको -1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3 जो इमेज है वो फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से हम इसको 60 डिग्री पर करेंगे, तो 60 डिग्री पर क्या होगा, तो ये हमारा बेटा हो गया 360 डिग्री हो गया, 360 हो गया। हम इसको 60 से डिवाइड कर रहे हैं, 60 में क्या होगा, 60 में तो ये आपका ये कट गया, इधर से आपका ये हमारा 6 हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। 6 के बाद जो है -1 करेंगे तो कितना मिल गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 जो है इमेज है वो 60 डिग्री में होगा। इसी तरीके से डिफरेंट जो और जो डिग्रीज है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हम इमेज को जो है जान सकते हैं कि कितना इमेज है वो उसका फॉर्मेशन हुआ। देन when 2 mirrors are placed parallel to each other, angle equal to 0 degree and infinite number of image can be सीन। यहां पर क्या होता है कि भाई जो एक दूसरे के पैरेलल्स है, मतलब एक दूसरे के जो समांतर है ना, तो वो जो है इनफिनाइट इतने सारे जो इमेज उसका जो प्रोड्यूस होगा बन पाएगा कि हम उसको काउंट करना भी हमारे लिए इनफिनाइट जो नंबर्स हैं वो हो जाएगा। सो द इमेज बिकम स्मॉलर एंड फैंटियर एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इंक्रीज। क्या होगा कि भाई जो इमेज है वो छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट में देखा था भाई कि इमेज है, अगर जो मिरर है वो सामने होगा तो इमेज है वो और बड़ा या फिर जितना एक्चुअली है उतना नजर आएगा। जैसे दूर होते जाएगा तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू इमेज जो है छोटा होते जाएगा, और उसकी जो क्लैरिटी है वो भी फेड होने लगेगा, वो उतना क्लियर नजर नहीं आएगा। सो ये हो गया बेटा जो इमेज है उसके जो फॉर्मेशन से रिलेटेड की हमने जो देखा कि भाई मल्टीपल जो रिफ्लेक्शन हो, जो 2 मिरर्स के द्वारा जो मल्टीपल जो एक साथ कई जो रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके कारण से जो डिफरेंट जो इमेज है हमें दिखाई देता है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा जो कैडियो जो स्कोप्स है, कैडियोस्कोप्स की हम बात करते हैं।
वो क्या चीज होता है, तो ये होता है कि जो कैडियोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मिरर्स। ये जो है 3 जो स्ट्रिप्स है, जो प्लेन मिरर का जो एक स्ट्रिप्स होता है जो अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कितना लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और प्लेस्ड एट एन जो आपका जो एक ऐसा जो एंगल्स पर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का जो एंगल्स है उस पर उसको क्या किया जाता है, ऐसा प्लेस किया जाता है ईच अदर इनसाइड अ ट्यूब। एक जो ट्यूब है, एक जो ट्यूब के तरह से इनसाइड के उसके बीच में उसको जो हम प्लेस कर देते हैं ऑन वन साइड ऑफ अ ट्यूब एंड लिटिल इनसाइड इट। एक साइड जो है ट्यूब के हम क्या करते हैं, उसके थोड़ा सा अंदर जो है एक ग्राउंड जो ग्लास प्लेट्स है उसको हम प्लेस कर देते हैं, और वहां से जो है इमिट्स लाइट्स फ्यू पीसेस ऑफ ब्राइट कलर्ड ग्लास ब्रोकन बैंगल पीसेस वर्क वेरी वेल। यानी उसके अंदर में हम कुछ जो ग्लास जो छोटे जो ब्राइट कलर्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट हो उसको हम डाल देते हैं, जो टूटे हुए जो बैंगल्स हैं वो उसके जो पीसेस हैं वो भी चल जाएंगे। आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड ग्लास, other glass plate is placed over these glass pieces and is fixed in the tube such that the glass pieces can move between the two ground glass plates। तो इसको एक ऐसे तरीके से बनाना है बेटा कि जो सभी जो चीजें उसके तरीके से आपको ऊपर में जो आई बटन है वहां पर आपको दिखाई दे, वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट में सर्च मारेंगे बेटा तो कैडियोस्कोप से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस आपको नजर आ जाएंगे। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो है आपका क्या है, किसे जो है हम अगर आपके पास ग्लास पीसेस नहीं है तो कैसे जो आपके जो स्केल्स होते हैं हम उसके थ्रू जो है उसको मैसअप करते हुए उसको बनाते हुए स्केल के थ्रू भी हम एक इस तरीके से कैडियोस्कोप से वो हम बना सकते हैं, और उसका जो प्रोसेस किस तरीके से जो नजर आता है उसको हम देख सकते हैं। सो आप अगर उसमें देखेंगे ऑन लुकिंग थ्रू द अदर साइड ऑफ द ट्यूब ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल पैटर्न कैन बी सीन ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन द 3 स्ट्रिप्स ऑफ मिरर। ये जो 3 जो मिरर्स हैं जो वहां पर जो लगे एक साथ, तो 60 डिग्री का जो मल्टीपल जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके थ्रू आप जो एक ब्यूटीफुल जो सिमेट्रिकल जो पैटर्न है, कलरफुल जो पैटर्न है उसके इनर पार्ट्स में आपको दिखाई देंगे। सो अ न्यू पैटर्न इज प्रोड्यूस इवन टाइम द ट्यूब इज सेकंड टू रीअरेंज द ब्रोकन ग्लास पीसेस। आप जैसे उसको हिलाओगे उसके डिफरेंट जो पैटर्न्स है आपको वहां पर नजर आएंगे। देन द नंबर ऑफ पैटर्न दैट कैन बी सीन इन अल्टीमेटली, यहाँ पर आपको जैसे जैसे सेक करते जाओगे उसको हिलाओगे उसका आपको डिफरेंट जो पैटर्न है वो आपको दिखाई देगा। इसको बनाने का जो टू मेक अ कैडियोस्कोप्स, इसका भी एक जो एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी में मैंने जस्ट आपको ऊपर इमेज में आप वीडियो में आपने देखा कि कैडियोस्कोप कैसे बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस के थ्रू अगर आपके ग्लास पीसेस है तब उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर स्केल वाले जो प्रोसेस है स्केल आपको इजिली जो है आप परचेस करेंगे तो मिल जाएगा, और उसके भी थ्रू जो है आप क्या बना सकते हैं, एक जो कैडियो जो स्कोप है उसको वो बना सकते हैं। ऊपर जो वीडियो है उसके थ्रू आप उसके हेल्प से आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो ये तो हो गया हमारा कि जो क्या था कैडियोस्कोप्स है उसका प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस के थ्रू जो है हम एक ब्यूटीफुल हम वो चीज बना सकते हैं। इसका प्रोसेस अगर मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूं तो ये आपका क्या करने है, आपको एक कार्डबोर्ड या फिर मेटल ट्यूब्स लेना, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, एक जो पीसेस पर्टिकुलर सब चीज बता दिया गया है। ग्लू से क्या करना है, ये जो ट्यूब की तरह एक बनाना है, फिर उसके अंदर में आपको क्या करना है, ग्लास जो है 3 साइड से उसको पैक कर देना है, फिर उसको आप एक कैडियोस्कोप बना सकते हैं। ऊपर का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है उसके लिए। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो यहाँ पर जो साइंस टिडबिट्स है वहां पर हम जो देख सकते हैं भाई कि जो कुछ और जो इससे रिलेटेड जो है जो पेरिस्कोप्स है उससे रिलेटेड। पेरिस्कोप क्या होता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू सी थिंग्स फ्रॉम कॉन्सिल्ड पोजिशन। एक ऐसा जो पोजीशन होता है भाई जहां से हमें जो चीजों को दिखाई नहीं दे पाते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सी कैन बी सी फ्रॉम द सबमरीन अंडर वाटर विद द हेल्प ऑफ द पेरिस्कोप। मतलब हम जो है किसी के नीचे, जैसे मैं जो टेबल के नीचे चला गया और टेबल के नीचे से टेबल के ऊपर को जो चीजें हैं उसको मुझे देखना है, तो उसके लिए ये जो पेरिस्कोप है वो भी हेल्पफुल करता है। So the simplest periscope consists of an outer rectangular case bent with at angle 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल पर जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक यहाँ से होल है, ये जो 90 डिग्री पर यहाँ पर बेंड है, फिर यहाँ से एक होल है 90 डिग्री पर है। अब यहाँ पर इस तरीके से जो पेरिस्कोप्स है वो बनाना है आपको, तो इससे रिलेटेड भी एक्टिविटीज हो सकता है भाई, आप कर सकते हो इसको। एक यहाँ से लोगे, फिर यहाँ पर ये जो एंगल्स है 2 मिरर्स प्लेस करना है आपको। यहाँ पर जो एक 45 डिग्री पर
two mirrors are placed on the case. On it, each end they are set parallel to each other at the angle of 45 डिग्री. 45 डिग्री एंगल पर आपको क्या करना है, यहां पर क्या करेंगे आप जो है मिरर प्लेस करेंगे. फिर ये जो आपका जो क्या होगा कि कोई भी जो लाइट्स रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द फर्स्ट मिरर एंड आर रिफ्लेक्टेड द सेकंड मिरर, दिस इज द इमेज विजिबल थ्रू द व्यूअर्स. तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां से जो ये जो कोई भी जो क्या होगा ऑब्जेक्ट है उसका जो रेज है वो क्या है, इंसिडेंट रेस यहाँ पर इस मिरर पर टकराएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए वो कहाँ आएगा, ये जो 45 डिग्री पे एंगल पर है तो रिफ्लेक्ट होते इस मिरर पे पड़ेगा और फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, व्यूअर्स के जो है आईज में वो जाएगा. तो वो उस जो ऑब्जेक्ट है उसको भी वो देख सकता है. तो ये होता है आपका पेरिस्कोप. तो ये जो इसको भी आप बेटा वीडियो के जो वीडियो के हेल्प के थ्रू उसको आप बना सकते हैं, या फिर आप कहीं पर भी इसके जो वीडियोस हैं आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे तो. ये तो हो गया बेटा जो पेरिस्कोप से रिलेटेड, या फिर हमने जो देखा था आपका कैडियोस्कोप था उससे रिलेटेड. तो ये बेटा ये जो चैप्टर है आपका जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है. एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो है इन स्क्रीन में या फिर आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक आपको मिल जाएगा बेटा. वहां से पूरे जो चैप्टर्स है उसके जो सोल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप उसके हेल्प से आप अपने एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो आप इजिली कर सकते हैं. तो बेटा ये जो एक्सरसाइज भी आप जो है इजिली आप कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो बस इस वीडियो में बस इतना ही बेटा. होपफुली ये आप वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा. अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए. और अभी तक आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि अदर जो वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम मिलता रहे. सो ओके बेटा, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.